कह दो उन मंजिलों से कि अपना सर ऊंचा कर ले, कह दो उन मंजिलों से कि अपना सर ऊंचा कर ले, क्योंकि अब इस बाज ने उड़ना शुरू कर दिया है। ये बाज अब जब ही रुकेगा जब उन मंजिलों का सर नीचे झुकेगा। हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस बोर्ड टीचिंग क्लासेस पर। तो जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा कि आज हम बात करेंगे सितंबर से लेकर बोर्ड परीक्षा तक का सफ़र। ठीक है, तो आपने इसमें ये सीखना है, यानी कि ये देखना है कि सितंबर से लेकर बोर्ड परीक्षा तक आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और आपको कितना पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है उसका भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, मैं अन्य सभी की तरह आपको भड़काऊंगा नहीं कि आपने अब तक क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, कितना याद किया है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे तो बेटा आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे, इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आपने सितंबर तक कितना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, उसमें से आपको कितना याद है, आपने कितने नोट्स बनाए हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने वो कहानी तो पढ़ी होगी और देखी हुई होगी, सुनी भी होगी कि कछुआ और खरगोश की। जब खरगोश बहुत तेज दौड़ता है फिर वो रेस्ट करने लग जाता है, तो कछुआ अपनी निरंतर चाल से चलता है और वो आगे निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसी बात पर इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आपको यूपी बोर्ड में टॉपर कैसे बनना है और अपने 95 प्लस मार्क्स कैसे लेके आने हैं। ठीक है, तो आपको अगर 95 प्लस परसेंटेज लानी है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। ठीक है बेटा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद ये रहेगी। तो देखिए बेटा, हमारा पहला टॉपिक क्या है, अब तक आपने क्या पढ़ा है। ठीक है, ये बहुत बड़ा विषय आपके लिए, बहुत बड़ी बात है कि आपने अब तक कितना पढ़ लिया है। ठीक है, और सेकंड बात क्या है कि अब तक आपने उसमें से कितने नोट्स बनाए हैं। ठीक है, कितना आप नोट्स बना चुके हो और अब तक आपको कितना याद है। ठीक है, आपने कितना याद कर लिया है। तो जैसा कि देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ अब तक सभी बच्चों का 80% कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, 80 नहीं है तो लगभग लगभग किसी का ज़्यादा से कम से कम हुआ तो कम से कम 60% तो सबका कंप्लीट हो ही चुका होगा। अगर जब अब आपका 60% कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो उसमें से आपको 40% याद होना चाहिए, उसके नोट्स आपके पास होने चाहिए। क्योंकि बेटा जो टॉपर्स बच्चे होते हैं उनके क्या होता है, वो स्टार्टिंग से जब भी चैप्टर स्टार्ट होता है, जब भी आपकी पढ़ाई स्टार्ट होती है, जब से आपने 12th क्लास की जो सिलेबस स्टार्ट किया होगा तभी से उन्होंने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने भी वो नोट्स बनाए होंगे। अगर नहीं भी बनाए हो तो उसके लिए हम आगे बात करेंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ तक ही बात करते हैं। तो देखिए बेटा, अगर आपने अब तक का जो सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, अगर 40% आपने कंप्लीट कर लिया इसमें से, तो आपको आगे टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि आपने कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल फ्रेशर बैठे हो, तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन उसका भी सोल्यूशन मैं आपको आगे इसमें बताऊँगा, अंत तक देखते रहिए। तो जैसा कि देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर आपका 80% या 60% कोर्स कंप्लीट हो चुका है बेटा, तो आप उसमें से कैसे टॉपर बन सकते हो उसे देखिए। कि यहाँ तक कि जब तक जो बच्चे आप लोगों से जितने भी बच्चे स्कूल या कॉलेज जा रहे होंगे, ठीक है, जितना भी कुछ इंटर में होंगे, कुछ हाई स्कूल में होंगे, या 10th क्लास और 12th क्लास वाले जो भी स्कूल जाते हैं या कोचिंग जाते हैं, तो अपने कोचिंग से सर ने आपको लिखा है, जो नोट कराया है, ठीक है, उसकी आप बहुत ही अच्छी तरह से नोट्स खुद बनाइए और अपने टीचर से चेक करवाइए कि आपने नोट्स सही बनाए हैं या उसमें कोई कमी है। यदि वो परफेक्ट हैं तो उन्हें आप संभाल कर रखिए, लास्ट के 2 महीने में आपके लिए वो बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, ये एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह है। और अभी से आप जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। हज़ारों बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बस एक बुक ऐसी पढ़िए, उसे बार बार नहीं 1000 बार पढ़िए, जो कि आपको उसका हर एक क्वेश्चन याद हो जाए, आप बता सकें कि ये 15वें चैप्टर का 10वां सवाल है। ठीक है, तो आप आसानी से यूपी बोर्ड में मेरी गारंटी 95 प्लस लेके आओगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम हर एक सब्जेक्ट की। तो बेटा देखिए, जैसे इस क्लास में जैसे कुछ 10th के स्टूडेंट होंगे, उनके लिए बोर्ड एग्ज़ाम की पहली परीक्षा होगी ये, तो उन्हें काफ़ी दिक्कत आ रही होगी हम कैसे करें और क्या करें। तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से समझना है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि आपने अब तक जितना भी कोर्स पढ़ा है उसमें से सभी को, आपको जितना भी टाइम अब मिल रहा है उसमें से आप 2 घंटे सबसे पहले तो रिवीजन के लिए निकालिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किस पर, हिंदी की। हिंदी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बेटा, और सबसे ईजी, कुछ तो इसे ईजी बताते हैं, कुछ हार्ड बताते हैं। तो हिंदी की हम बात करेंगे तो बेटा जितने भी आपके 10th क्लास वाले स्टूडेंट हैं वो MCQs के कम से कम 150 यानी 150 क्वेश्चंस की एक सीरीज बनाकर रखें, एक नोट्स बनाकर रख लें, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है,
यदि आपको कहीं से नहीं मिलती है तो मैं अपने इस चैनल MS Word टीचिंग क्लासेस पर अपलोड करूँगा, वहाँ से आप PDF ले भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट या केस जैसे कि आप चाहो वैसे कर सकते हो, वीडियो को रोककर लिख भी सकते हो। ठीक है। MCQs के क्या होता है कि आपके 20-20 नंबर अगर वो आपके परफेक्ट हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, तो आपके कुल मिला के 6 मतलब 20% आपको मिल सकती है उसमें से। ठीक है। यानी आपके 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट अगर 20-20 नंबर आपके परफेक्ट हो गए तो उसमें से आपका क्या होगा 20% आपको मिल जाएगी। ठीक है बेटा। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि MCQs पर ध्यान नहीं देते हैं और वो बड़े बड़े क्वेश्चन या रिटर्न पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो रिटर्न के चक्कर में MCQs को वो गलत कर देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि इसके नंबर तो आप बहुत ही आसान तरीके से ले सकती हो। यानी हर सब्जेक्ट के आपको 150 क्वेश्चन की सीट बनानी है, यानी कि मैं हर वीडियो आपको 20-20 क्वेश्चन देता हूँ, तो आप इसलिए उसमें से रखिए और लास्ट टाइम पे जाकर फाइनली जो आएगा वही मैं आपको दूंगा। अभी मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, लास्ट टाइम पे आपको पूरा एग्जाम ही दूंगा कि आपको यही बोर्ड में आएगा ही आएगा। ठीक है। तो चलिए, और बाकी की जो इसमें व्याख्या होती है, जो जीवन परिचय होता है, वो आप अपने क्लास टीचर से और उनकी सलाह से उससे पूछिए कि इस बार क्या आ सकता है। ठीक है। लास्ट टाइम पे तो मैं आपको बताऊंगा, मैं हिंदी के जो टॉपर्स होते हैं उनसे गाइडेंस लूँगा और आपके लिए आपको बताऊंगा भी कि इनमें से यही आएगा इस बार। ठीक है। तो देखिए समझिए बात को, तो यहाँ पर हिंदी का तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था कि जिसमें जो आपको हिंदी जो सब्जेक्ट है इसके लिए जो व्याख्या होती है आपको रटना नहीं है, उन्हें अपने हिंदी के जो आपके टीचर्स होते हैं उनकी सहायता से आपको क्या करना है, उसे समझना है। बहुत ही आसान तरीके से समझना है कि जो टीचर आपको क्लास में समझाएंगे वो आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। और जितना आप रटोगे तो रटने से कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी होता है वो प्रैक्टिस करने से होता है। सर ने आपको क्लास में बताया, घर पर आकर उसे प्रैक्टिस करिए, लिखिए। अगर आपको लगता है इसमें कोई डाउट है दूसरे दिन जाइए और सर से संपर्क करिए। ठीक है। अब बात करेंगे बेटा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट गणित की। ठीक, गणित। गणित क्या होता है बेटा, गणित को हमें कोई रटना नहीं है, गणित को हमें समझना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है कि आप सिलेबस के पीछे भागें। मैथ कर लिया मैंने, अनसॉल्व पेपर करूँगा, इसके बाद मुझे क्वेश्चन पेपर करने हैं या वो करना है ये करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। अपनी मैथ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, मेरी गारंटी है आपके 99% मार्क्स आएंगे। मैथ में अगर आपको 99 लाना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और आप मेरे चैनल पर बने रहिए लास्ट तक, जब तक आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं, जब तक इसमें देखिए आपको मैथ के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस के आपको मैं सीट बना कर दूंगा, उसका मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगा। सॉल्व, पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दूंगा, पहले वो आपको सॉल्व करना है, उसके बाद मैं आपको उसे सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है। जिससे कि आपको अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप उसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। ये 10th एंड 12th दोनों के लिए बेटा कि सभी स्टूडेंट हम क्या, आप लोगों को क्या करना है कि सबसे ज़्यादा आपको रिवीजन करना है। और अगर आपको सूत्र का याद करने में कोई दिक्कत होती है तो आप उसे चैप्टर वाइज याद करिए। पहले चैप्टर के सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन हल करने के लिए बैठिए। अगर आपके एक से क्वेश्चन के उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, एक से फॉर्मूले के, यानी एक ही फॉर्मूले के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वो फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। लिखना है आपको 10 बार, अगर आप उसे लिखोगे तो आपको 100% याद हो जाएगा, कोई दिक्कत याद करने में नहीं आएगी। ठीक है बेटा। तो यहाँ तक कि आप समझ चुके होंगे गणित में आपको क्या करना है। उसके बाद अन्य सब्जेक्टों में सेम मतलब सेम आपको यही करना है कि अधिक से अधिक जितना हो सके उतना आपको क्या करना है बेटा, रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सफलता किसी को एक बार में नहीं मिलती है, सफलता किसी को एक बार में नहीं मिलती है, उसे बार बार प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस सफलता को पाने के लिए कितने ज़्यादा भावुक है, कितने ज़्यादा उसके लिए एक्साइटेड है, कितनी आपके अंदर उसके लिए रुचि है। आप जैसे कि यूपी टॉपर बनना चाहते हैं तो यूपी टॉपर बनने के लिए आपके अंदर कितना जुनून है, तो उस जुनून को पढ़ने में लगाइए। ठीक है। प्रैक्टिस करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। 1000 किताबें पढ़ने से नहीं, 1000 बार उस किताब को पढ़ने से आप टॉपर बनोगे। मेरी इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब जैसे कि हमारा सितंबर से स्टार्ट हो गया परीक्षा तक। ठीक है। बोर्ड परीक्षा तक, बोर्ड परीक्षा तक आपको क्या करना है, अलग अलग पार्टों में आपको सेक्शन डिवाइड कर लेना है कि मुझे नवंबर तक, कहाँ तक करना है बेटा आपको, नवंबर तक। नवंबर तक आपको 100% कोर्स क्या करना है, कंप्लीट करना है। नवंबर तक हर सब्जेक्ट का कोर्स आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। और 100% कोर्स कंप्लीट होने के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, 60% सिलेबस तो बिल्कुल लर्न होना ही चाहिए।
रट्टाखोरी नहीं, समझकर आपको उसका प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, 60% आपको याद होना चाहिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैं अपने चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट के साथ पूरे क्वेश्चंस की कोशिश करूंगा कि आपको सभी क्वेश्चन दूँ। अगर और आप भी अपने विद्यालय से जितने भी टीचर्स हैं, कोचिंग्स के टीचर्स हैं, उनसे भी संपर्क करिए और जहाँ और हो सके तो मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। अगर कोई भी नया स्टूडेंट ऐसे देख भी रहा हो, अगर कनेक्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जितना हो सके स्टूडेंट को शेयर करिए बेटा, ताकि उनको इसका फ़ायदा मिल सके। और जितना भी हो सके उतना इससे जितने भी तुम्हें क्वेश्चन दूँ सभी को क्या करना है, आपको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, अगर फिर भी दिक्कत आती है तो कमेंट में मुझे कमेंट करके बताइए कि हमें सर इसमें दिक्कत आई है, तो मैं आपको उसको सरल करके यानी सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो नवंबर तक अगर 60% आप कंप्लीट कर लेते हो तो बाकी आप दिसंबर और जनवरी में 100% सभी कोर्स को आप समझ लोगे आसानी से। यानी कि उसके बाद आपके पास क्या होगा, पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया तो आप बिल्कुल टाइम टेबल फिक्स कर लोगे कि 2 घंटे मुझे हिंदी को देने, अंग्रेजी को देने, गणित को देने, या कितना कितना आप अपने हिसाब से अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, उसे मैनेज कर लोगे। ठीक, तो जब आप उसे सेट कर लोगे तो उसके बाद आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में टॉप करना। ठीक है, तो यहाँ तक की बात होगी हमारे सिलेबस के दिसंबर और जनवरी तक। ठीक है, दिसंबर और जनवरी तक आप क्या कर लो 100%, क्योंकि लास्ट टाइम बेटा याद नहीं किया जाता है, ओनली फॉर रिवीजन किया जाता है। लास्ट टाइम पे हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, उसे लर्न नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम उसे लर्न करने में रह गए तो जो पहले हमने जो लर्न किया था उसे हम भूलेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या, अगर पहले से याद होगा तो लास्ट टाइम पे हमें क्या करना है, उसका रिवीजन करना है, और रिवीजन करेंगे तो बहुत जल्दी आसानी से याद हो जाएगा, और याद होगा तो हम आसानी से क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम में लिख सकेंगे। ये तो बोर्ड एग्जाम से पहले ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कॉपी लिखनी है, क्या करना है, कैसे नहीं लिखना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक की जो सफ़र था वो सिर्फ यही था कि हमें नवंबर तक पूरा 100% कोर्स कंप्लीट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, पूरे 100% को समझना है, बार बार रिवीजन करना है। जितना आप रिवीजन करोगे मेरी गारंटी है उतने ही अच्छे आप नंबर पाओगे। ठीक है, क्योंकि जो मेहनत करेगा, जो पसीना बहाएगा, वही इसमें क्या करेगा, फल पाएगा। किसी ने कहावत कही है, गलत नहीं कही है, कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो फल आपका मीठा होगा। बस आप थोड़ा सा उसमें मेहनत करिए। ठीक है, जितना हो सके उतना उसमें जी तोड़ मेहनत लगा दीजिए, जी जान लगा दीजिए, क्योंकि यही समय है आपकी, ये हाई स्कूल वालों की पहली सीढ़ी होती है। अगर आपने इसे मजबूत बना लिया तो आगे की मंजिल आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, यहीं तक का सफ़र था हमारा। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।